डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में भौर रखवाते घूम रहा है और खुद अपनी सेना लेके वेनेजुएला के बिल्कुल समुद्र में खड़ा हुआ है हमला करने के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका को वो जो तेल भंडार है वेनेजुएला का विश्व का सबसे बड़ा, वो अमेरिका की ज़रूरत बन गया है। वो उसको जैसे कैसे भी करके हथिया लेगा। या तो वेनेजुएला की सरकार उसके सामने सरेंडर कर दे कि भाई यहाँ का तेल तुम निकालो, तुम बेचो, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देना। या तो ये हो सकता है, या फिर ये ज़रूर हमला करके ही मानेगा, क्योंकि अमेरिका को आज उसके एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। ये टैरिफ मैरिफ सब सब उसी का एक पार्ट है। और दुनिया में कहीं भी अगर बड़े तेल के भंडार निकल आते हैं तो या तो अमेरिका की गुलामी कर लो, या तो उसकी शर्तों के साथ चलो, या फिर वो तुम पे हमला कर देगा। जैसे उसने इराक को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, ईरान पे प्रतिबंध लगा बैठा है, वेनेजुएला पे फिर प्रतिबंध लगा बैठा है, रशिया पे फिर प्रतिबंध लगा बैठा है। ये जो देश हैं जो तेल के बड़े बड़े उत्पादक थे, जिनके पास बड़े बड़े भंडार थे, यूएई, सऊदी अरब, जे कुवैत जैसे जो देश हैं, वो तो उसके सामने सरेंडर पहले ही है। या तो सरेंडर हो जाओ या वो हमला कर देगा। उसके पास विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है, करेगा भाई। और विश्व में अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं होता, ताकत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब वेनेजुएला कोई ड्रग्स अमेरिका भेजे ना भेजे, हमला करेगा अमेरिका। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। आज भी दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। उनने लाठी अपने ज्ञान से प्राप्त की है। ये हम भी कर सकते थे। 75 साल से हम लोग हमारे देश में एक वर्ग विशेष के ज़्यादा बच्चे पैदा करवाते जा रहे हैं और उनको सुविधाएं देते जा रहे हैं कहीं। और हमारे ही देश में हम आरक्षण ऐसी व्यवस्था लागू करके जो प्रतिभाशाली लोग थे उनको पीछे धकेलते जा रहे हैं। अगर प्रतिभाशाली लोगों को हम और सपोर्ट देते तो वो देश को आगे ले जाते। हम प्रतिभाशाली लोगों से कहते थे हटो, तुम हटो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमें प्रतिनिधित्व देना है, हमें डॉक्टर बनाना माइनस नंबर वाले को, हमें टीचर बनाना माइनस नंबर वाले को। अमेरिका क्यों शक्तिशाली पता है? पूरे विश्व के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, अपने अपने देश से करेंसी लेके जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। अमेरिका पूरे विश्व के लोग पढ़ने जाते हैं, चाइना से, भारत से, सबसे पूरे विश्व के लोग इलाज कराने जाते हैं वहाँ। भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? हम इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं? अमेरिका ने अपनी आर्मी बना ली है। अब वो जो कहता है वही सही होता है, जो वो कहता है गलत होता है। गलत को अगर वो अगर दिन को दिन कहता तो दिन हो जाता है, रात को रात कहता तो रात हो जाता है। हम पे 50% टैरिफ लगा दिए, हमने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए हम। चाइना पे इतने सारे रशिया पे इतने सारे सेंसर लगा के बैठा, रशिया ने क्या कर लिया? चाइना ने क्या कर लिया? भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले अपने देश को मजबूत करो। अपने देश को मजबूत करने के लिए हमें खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जो इसके लिए हमें कुछ बदलाव हमें करने होंगे। जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके लिए एक बच्चे का नियम लाना होगा, ताकि उनका शिक्षा में विकास हो पाए, उनका क्राइम में ज़्यादा भागीदारी है वो कम हो पाए। जब एक बच्चा पैदा होगा तो उसकी ख्याल ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे उसके माता पिता। तो मैं तो कह रहा हूँ जो वर्ग पिछले 75 साल में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है उसका आप डेटा निकाल लो कौन कर रहा है, और उसके लिए एक बच्चे की नीति ले आओ। अगर आपको देश को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। और जो वर्ग बच्चे पैदा करने में जिसकी आबादी घट रही है, आप उसको बच्चा प्रोत्साहन करने के लिए पैसे दो, तो भाई इस देश को बचाया जा सकता है। हिंदू हो, जागरूक हो, हिंदू एकता की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता की क्या ज़रूरत है कि तुम्हें क्या चाहिए वो मांगना सीखो। जिस दिन आप वो मांगना सीख गए आप बच जाओगे, देश बच जाएगा, देश पावरफुल हो जाएगा। और अमेरिका जैसे देश कल हम भी बन जाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।